सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौगधारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रिते श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा राधा 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 राधा। हे प्रिया प्रीतम, हम जो हैं जैसे हैं बस आपके हैं। ना साधन जानते हैं ना साध्य जानते हैं। आपको जो अच्छा लगता है करा लीजिए, जो अच्छा नहीं लगता हटा दीजिए। कहाँ तक किस चीज़ को पकड़ेंगे? हृदय की दशा बिल्कुल ऐसे है जैसे एक तराजू में मेढक तोलना, एक रखा दूसरा उछल के भाग गया। कितनी वृत्तियों को हम संभाल के आपके चरणों में समर्पित करेंगे? आप अहेतु की करुणा में हैं, सहज कृपालु हैं, बिना किसी कारण के अब तक करुणा करी है, कर रहे हैं। आगे भी जिससे आप प्रसन्न होते हैं, जिससे मिलते हैं, सो कर लीजिए। जैसे भी हैं आपके हैं। श्री पंडित बाबा उपासकों को भजन मार्ग में कैसे चलते हुए कहाँ हमें विक्षेप होता है, किस कारण से हम अपने भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते, क्या ऐसी बात होती है जो कि सब कुछ है, पूरा सहयोग बना हुआ है। संतों का संग, धाम का वास, गुरुदेव के चरणों का आश्रय, प्रिया प्रीतम की सेवा, फिर ऐसी कहाँ त्रुटि हमसे होती है?
जिस कारण से हमारा भजन सिद्ध नहीं हो पाता और हमारा जीवन एक साधारण, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं, इसी तरह से बीत जाता है। तो ये महापुरुष जन जो जीवन भर अनुभव किए हैं, जो प्राप्त किया है, वो अमूल्य बात, पूरे जीवन जल के जो प्राप्त किया है वो हमें सहज रूप से दे रहे हैं। यदि हम इन बातों को, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित है हमारा भजन बहुत जल्दी सिद्धावस्था को प्राप्त होगा। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विघ्न बाधा के निश्चित हमें इस सिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ की सिद्धि बस एक ही है, भरनेत्र युगल सरकार को देख लें, आठों पैर उनको निरख निरख के जिए, बस यही यहाँ की सिद्धि है। सब कुछ कर रहे हैं, यदि वो नहीं तो क्या फ़ायदा किस चीज़ का। कुछ नहीं हो रहा, यदि वो हैं तो बहुत अच्छे। आज शरीर स्वस्थ है तो बन रहा है, साधन बन रहा है, क्रियाएं हो रही हैं। कल ऐसी अवस्था हो जाएगी कि ना साधन करने की सामर्थ्य, ना क्रिया कुछ करने की सामर्थ्य, तब क्या करेंगे? जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, बस उनके हृदय से महाराज जी करुणा करके ये बात नित्य ही कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ है नहीं है, हम इस विषय में कोई जोर नहीं देते, पर आपके जीवन में एक बात दृढ़ता से आ जाए, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, जो हैं जैसे भी हैं उनके अंदर बस इतनी बात आ जाए कि एकमात्र उनके अतिरिक्त ना हमारा कोई है और वास्तविक कोई नहीं है। ये भी नहीं है, ये जब चाहे जब धोखा दे देता है, जब चाहे तब। इसका क्या भरोसा कि इसके द्वारा हम इसे प्राप्त कर लेंगे। उनकी कृपा के द्वारा बस उनको पाया जा सकता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, विन रोए किन पाई अब प्राण प्यारा। रोना तभी आता है जब अपना कहीं कुछ नहीं दिखता। खूब ढूंढ लिया कि अंदर है क्या, क्या कर सकता हूँ, क्या सामर्थ्य है, तो यही बात समझ में आती है कुछ नहीं है। खूब अंदर खंगाल लो, कुछ देख लो, है ही नहीं कुछ। वो हो ही नहीं सकता जिससे वो रीझते हैं, वो बात आ ही नहीं सकती जिससे हम उन्हें रिझा लें। वो केवल अपनी करुणा से रिझते, उनको रिझाने का कोई, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु, बात, क्रिया, चेष्टा कुछ ऐसा नहीं है जिससे उनको रिझाया जा सके। सब लगे ही हैं, हम सब देख ही रहे हैं, अनुभव है अपने जीवन का, पर कहीं नहीं है। कहो कृपा उपजे के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राति। एक जगह श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, पूरी पंक्ति स्मरण नहीं है, लास्ट की पंक्ति में, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। इस मार्ग की बस इतनी है कि कभी करुणा हो जाए। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए, सहज कृपा हो जाए। अब तक जीवन में सहज कृपा ही हुई है, आगे भी होगी, बस इसी विश्वास से उनके चरणों में पड़े, निश्चित है आज नहीं तो कल। आज महाराज जी कह रहे थे ना कि किसी दिन ना किसी दिन तो निकलेंगे गलवैया दिए हुए और एक बार देख लेंगे हमारा है, उस दिन पूर्ण हो जाएगा सब। पर जब अपने उपासना में चल रहे हैं, जो हमें उपासना मिली है, वहाँ क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, कैसे हमारे आचरण होने चाहिए, उसके लिए श्री बाबा कह रहे हैं, यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट होएं और आज्ञा करें कि हमसे कोई वरदान मांग लो, तो बस इनसे हाथ जोड़ के इतना ही मांग लो कि आप कृपा करो, मेरा भजन निरंतर और आपके चरणों को स्मरण बनो रहे। मैं जीवन भर बस आपके लिए रोता रहूं, आपको रो रो के पुकारता रहूं, आप मेरे मानस पे बने रहें, इतना ही बस उनसे मांगे। बाबा कह रहे हैं कि नित्य सायंकाल में शयन सो पूर्व यह विचार लिए कि आज भजन में कैसी रुचि रही, साथ ही यह प्रतिज्ञा करे
कि अगले दिन आज सौ अधिक रुचि होगी। आज हमारी जैसे नित्य उपासक को संध्या के समय शयन से पहले हमें अपनी दिनचर्या जांचनी चाहिए। हमने जो उपासना मिली है क्या त्रुटि हुई, कहाँ हमसे चूक हुई है, क्या हमसे छूट गया, और जहाँ त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना मांगे प्रभु से, गुरुदेव से, और अगले दिन हमारा भजन ठीक से चले उसके लिए सामर्थ्य की प्रार्थना करें। आप कृपा करें, सब संत महापुरुषों को हृदय से प्रणाम करें। प्रातकालीन जगते ही सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करके और कहे, गुरुदेव आपने कृपा करके जो उपासना दी है मेरी निरंतर रति उसमें बढ़ती रहे। बाबा कह रहे हैं ये युक्तियां हैं, हम चलते तो हैं पर ये युक्तियां हैं महापुरुषों की। देखो इससे दैन्य आ रहा है, साधन अभिमान नहीं बनेगा, करते हुए भी अंदर दैन्य रहेगा, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, गलती हो रही है। और रोज़ जब प्रातकालीन और शयन के समय आप प्रार्थना करोगे तो गुरुदेव आचार्य तो प्रतिपल देख ही रहे हैं, वो आपकी दैन्यता से इस भाव से रीझ जाएंगे और करुणा करके वो द्वार खोल देंगे इस भजन मार्ग का, जहाँ से प्रवेश होता है, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। अपनी रहनी ऐसी बनाए ले भजन करवे में सब प्रकार से सुविधा रहे। ऐसा स्वभाव हो जाना चाहिए हमें, हर उपासक का इतना तो अंदर हो ही जाना चाहिए कि जहाँ खड़े हुए, मतलब एक नशा, खड़े हैं बस चालू भगवत चर्चा। यदि दूसरा प्रभु के भगवत चर्चा के अनुकूल नहीं है ना, उसको पचेगा नहीं तो वो छोड़ के भाग जाएगा, अरे जब देखो तब इसको यही करता रहता है। बस इसलिए हर उपासक को अपने जीवन में इतना कर लेना चाहिए, जहाँ खड़े हुए आपकी पहचान ऐसी हो जानी चाहिए कि ये खड़े हुए आपके पास कोई प्रपंच की वार्ता ना करे, खड़े होते ही बस प्रभु की चर्चा चालू, कुछ भी किसी प्रेमी की, प्रभु की, सिद्धांत की, बस प्रभु के संबंध में। तो आपका समय प्रभु में जा रहा है ना हर समय, इसीलिए कहा है आप खाली बैठे चलते फिरते बात करते हुए बस प्रभु में रहो। उपासक के जीवन में बस इतनी ही बात है, उसे प्रभु के सिवा किसी से मतलब नहीं है। हमारा कौन आएगा कौन जाए कोई मतलब नहीं, उसे केवल प्रभु से मतलब है। हमारे प्रभु हमारे सामने, हमारा जीवन प्रभु के लिए, हम जो कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए करें। हम जितना जितना इन बातों को ध्यान रखते चले जाएंगे ना तो निश्चित है हमें समझ में आएगा, हमें जो मिला है उसकी महत्व हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। भजन में शिथिलता होना पाप का परिणाम है। भजन कर रहे हैं और मन नहीं कर रहा तो समझ लो पाप आपके हावी हो रहे हैं। पूर्व पाप तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, ये पूर्व पाप के कारण ये नहीं सुहाती। भजन बंद है जानो अपराध का परिणाम है। किसी भजन रुकता नहीं है, भजन नष्ट नहीं होता, पर किसी वैष्णव का एक ही अपराध है जो भजन को रोक सकता है, किसी वैष्णव का अपराध, उसके प्रति द्रोह हो जाना, ये भजन को बिल्कुल रोक देगा। यहाँ तक कि वृत्ति लुप्त हो जाएगी, आप जान ही नहीं पाओगे कि मैं भजन भी कर रहा हूँ। हाँ दिखाई देगा क्रिया रूप से बाहर की, लेकिन अंदर का सिस्टम जहाँ से प्रभु रिश्ते, अंदर से ही तो द्रवित चित्त हुआ, प्रभु के लिए पुकार रहा एक एक नाम, तब जाके उसी चीज़ को तो प्रभु सुनते हैं। लेकिन बाहर से दिख रहा है चल रहा है खूब, लेकिन अंदर की चीज़ नहीं रहेगी। देखें हम जब हमसे त्रुटि होती है, ये बात हम सबके अनुभव की हैं, हम जब चल रहे हैं ना तो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं सब देखेंगे तो इसमें लगेगा हाँ यहीं मैं रुक रहा हूँ, यहीं मुझे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। दिखाई देगा कि ये अपराध बन गया। देखो कई बार होता ना ऐसा कि बस एक पट्टे की तरह चल रही है माला, पर कोई अंदर भाव नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस एक नियमावली पूरी करो आगे बढ़ो, ये होता है ना। उसका कारण है कि हमसे सूक्ष्म रूप से या बाहर से किसी न किसी कारण अपराध बन जाते हैं, उनके लिए सावधानी रखें। इसी सबसे अच्छा तरीका है वृंदावन यही विधि वैसे तज के सब अभिमान, तरणते नीचो आपको जाने सोई जान, सबको प्रणाम करो। जो भी एक बार नृत्यों के सामने आ जाना बस प्रणाम करो, प्रभु आप ही हैं, भले हम नहीं जान पा रहे। इससे भगवत दर्शन सब में प्रभु है ना, ये पुष्ट होगा कि हाँ सर्वत्र प्रभु हैं। दूसरा आपका देहाभिमान गलित होगा और आप निरंतर प्रभु की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे एक एक नाम जपने पे स्वरूप की प्राप्ति, शरीर संसार से वैराग्य और भजन में रति प्रभु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये एक एक नाम की महिमा है, पर हमें अनुभव में नहीं आती। कारण है हम यदि अपराध शून्य होकर प्रभु के आश्रित होकर दैन्यतापूर्वक यदि भजन में लगें तो निश्चित है
बहुत जल्दी हमें अनुभव होने लगेंगे। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार बने। आज महाराज जी कह रहे थे ना, सुबह सुबह स्टार्ट प्रारंभ में ही कह रहे थे। अब क्या कहें, पूर्ण के ऐसे सुकृत बन गए या पूर्व जन्म में ऐसा भजन बन गया जिस कारण से हमें श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया। शुरुआत में कह रहे थे ना, बोले बस इसी तरह से कोई भी ना कोई हमसे पूर्व में प्रभु की कृपा से साधन भजन बने हैं, जिस कारण से ये समय मिला है वो सब प्रभु की कृपा से है, और प्रभु ने वही जोड़ के यहाँ बढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपका 5 माला आप करते हैं, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में आपकी 6 से शुरू होगी, 5 खत्म नहीं हुई या किसी कारण बस। एवं रस की उपत्ति होए हुए लगे है भजन में। आपका जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, यहाँ पुण्य के 2 भाव हैं, एक तो पूर्वकृत आपने जो दान धर्म आदि किए हैं वो, और दूसरा सबकी सेवा, महत्पुरुषों की सेवा, इससे भी आपके पुण्य बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं सबके सुख पहुँचाए हुए को विचार तथा भजन करवे की बारे में सोचवो, और जो भजन करने वाले हैं उनकी सेवा करना, इससे आपके बहुत जल्दी सुकृत बढ़ते चले जाते हैं। आप और अपनी लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते चले जाते हैं। श्री नारायण दास परमहंस जी, जिनके बद्रिकाश्रम भगवान नारायण ही गुरुदेव के रूप में आके उनको दीक्षा दी, नारायण दास परमहंस जी उनको कहते हैं। वहाँ उनने बताया कि जब वो घर से जाते थे तो चींटियों को, बंदरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जो मिलता गया को सबको पहले तो साष्टांग प्रणाम करते और सबको कुछ न कुछ पवाते आते। गंगा नदी आदि थी उनकी तरफ, वहाँ से जब लौटते आते तो सबको प्रणाम, एक एक जन जो भी मिलता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबको प्रणाम करते आते। तो बाबा वो उन्होंने अपनी वाणी जी में लिखा है कि बहुत जल्दी मेरा सर्वत्र भगवत दर्शन शुरू हो गया, सब रूपों में नारायण है, ये मुझे दिखने लग गया, सब रूपों में नारायण है। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई यहाँ में रुचि है वे की कमी रहेगी। पूर्व में सुना कि कैसे भजन में रुचि बढ़े, आनंद बढ़े, हमारा निष्ठा बढ़े। उसके लिए बाबा ने एक क्रम बताया था कि श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति, तब भजन में निष्ठा जागृत होगी। जहाँ निष्ठा आने लगी, मन निश्चल हुआ, निश्चल होके ही आनंद आने लगता, रुचि बढ़ने लगती हम जिस सेवा में हमें दी हुई है। या के ताई उपाय है अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के, सब प्रपंचन सो बच के। देखो भजन कर रहे हैं पर ये छोटी छोटी युक्तियाँ हैं, कैसे भजन बढ़े। नियम सो भजन करनो और प्रभु से प्रार्थना करनो, प्रभु कृपा करें हमारा भजन निरंतर होने लगे। भोरी सखी के पद देखो, लाडली जो मैं और कुछ नहीं चाहती, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी, मैं सोते जागते उठते बैठते बस आपका नाम रटती रहूं, जागत सोवत रटूं निरंतर राधा राधा नाम। भजन करिवे के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे, या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े, जैसे टहले वे लगे, जल सो मुख धोए ले, जल पी ले, स्वच्छ वायु को सेवन करे, काहू काम में हाथ लगाए देनो, श्री भगवत कृपा को स्मरण करे। वो ज़्यादा जम्हाई नहीं लेनी चाहिए, बहुत थोड़ी थोड़ी देर में मुँह। महाराज जी कहते हैं जब प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो उस समय जप का नियम लिया तो एक पैर पे महाराज जी खड़े हो जाते, बस अब अपना जप का अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। तो उससे क्या हौले हौले फिर महाराज जी बता रहे थे ऐसा कि निद्रा आदि के ऊपर फिर अब सोने पे भी अब नींद नहीं आती। जिव्या की सफलता श्री नामोच्चारण, श्रवण की सफलता श्री नाम श्रवण में, और मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत में ही है। जिव्या से नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का गायन कर रहे हैं, कानों से उनकी लीलाओं का, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, बस इसी से और इसी में हमारा मन आनंद मानने लगे। जब इसमें लगेंगे तो निश्चित है अब कोई ठौर ही नहीं रही तो करना ही पड़ेगा, मन इसी में आनंदित होने लगेगा। दीर्घ काल पर्यंत, ये बहुत सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं, दीर्घ काल पर्यंत भजन करीबे पेहू, यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि ना भई
तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए हुए है, उसको निकाल के बहुत जल्दी हटा दीजिए हृदय से, नहीं तो कितना विलंब होगा, कितना समय लग जाएगा कोई पता नहीं। भजन करने पे भी यदि रुचि नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है, तो निश्चित है कोई ना कोई हमारे हृदय में ऐसी कामना है जो प्रभु से विमुख कर रही है। शरीर की, संसार की, भोगों की, मान सम्मान की कामना है जो हमें रुचि नहीं होने दे रही भजन में। भजन करवे में यदि कबहू दुर्भाग्य से प्रमाद बनी जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को सहन करी बैठे हो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन से विमुख करी बैठे हो। निश्चित है आपको भजन से विमुख हो जाएगा। अरे ठीक है कर लेंगे, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं जा नहीं रहे, करना ही अब सुबह से लगे ही हैं, ये प्रमाद के लक्षण है। नहीं नहीं, एकदम प्रमाद सुनने का नहीं, मुझे मिला है अपने, बाद में देखेंगे कुछ और, पहले मेरा जीवन जो मुझे दिनचर्या मिले उसको कर लूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। और यदि प्रमाद हो रहा है, ठीक है सुबह की तो है, संध्या को कर लेंगे, अच्छा आज नहीं हुई, 5 माला ही तो रह गए, कल कर लेंगे, कल की परसों, परसों की परसों, फिर 50 हो गए, अब चलो ठीक है, अब इतनी इकट्ठी कहाँ से करें, समय तो है नहीं, बस ये किसी दिन एकदम भजन से विमुख कर देगा। इसलिए ये महापुरुषों के वचन बहुत अनुभवगम्य है ना, वो जीवन में जिए हैं इस चीज़ को, तो यही हमारी त्रुटियाँ होती हैं। इनको यदि हम संभाल लें प्रभु की कृपा से तो निश्चित हमें भजन में रहती बनेगी। चलते हैं श्री सीतानाथ दास बाबा जी, ये गिरिराज जी में विराजते हैं। बाबा उत्कलवासी गोप हैं, उत्कल कोई प्रांत होगा, उस जगह का नाम है उत्कल। सीतानाथ दास बाबा जी महाराज बाहर, उनने कोई पढ़ाई आदि नहीं करी, बिल्कुल एकदम अनपढ़ हैं, लेकिन इतना सरल सहज स्वभाव बाबा का, अत्यंत सुहृद, सबके सुहृद, अत्यंत सहज स्वभाव, भजन करने वाला का हो ही जाता है। आप भजन बढ़ रहा है आपका तो सरलता, सहजता, दैन्यता ये आने लगेगी। आपसे जो बात करेगा आपको अत्यंत उसका हृदय लगेगा। और इनको देखते रहें, देखिए ना महाराज जी का, वो बस जरा से बोल दें बस किसी से तो लगता है इनको बस देखते रहें, ये बस ऐसे ही बैठे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम बस इनको देखते रहें और कुछ नहीं। ये तो क्या है वो अपने है ना हृदय में स्वयं साक्षात विराजमान है, अत्यंत सहज, अत्यंत सरल, छोटे से बच्चे को भी वो भी ऐसा आकर्षक ये महापुरुषों के अंदर ही होती है, सरलता, सहजता, अत्यंत उदारता। गोविंद कुंड में श्रीनाथ जी के मंदिर के उत्तर के भाग में एक कुटिया में बाबा विराजते हैं। शेष रात्रि 2 से 3 बजे बाबा अपना शौच आदि से निवृत्त होके और श्री बाबा की कुटिया में एक शालिग्राम जी विराजमान है, गिरिराज जी शालिग्राम जी, उनके सामने 5 घंटे नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, क्रंदन करते हैं, रो रो के प्रभु को पुकारते हैं लगातार 5 घंटे नित्य। महापुरुषों के हम तो बस कह दिए, लेकिन अब जिनका जीवन है वही जाने। 5 घंटे नित्य बस रो रो के, नाच नाच के उनके सामने कीर्तन कर रहे हैं। यही है जहाँ हृदय में हो जाता है ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, कुछ दिखता है नहीं, करूँ क्या आपको पाने का तरीका, सब कुछ करते हुए भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से आपको रुझाऊँ, कोई रास्ता नहीं। फिर ये रोना आता है, ऐसे ही रोना नहीं आता। ऐसे तो लिखता है कि हम बहुत अच्छे उपासक हैं, उसमें तो समझ में आता है कि हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। अच्छा मेरे आपके संबंध है, मैं भूल गया हूँ पर आप नहीं भूले। तो प्रभु एक काम कीजिए, आपकी बहुत उपाधियाँ हैं, पतित पावन, करुणा में, दीनानाथ, मेरी आपकी सहज है। अच्छा मैं हूँ ही आपका, अब मैं आपसे कहूँ मैं आपका ये अमुक हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी बात रहेगी।
आप स्वीकार कर लें मुझे कि ये अमुक है, आप ही स्वीकार कर लें बड़ा पतित है, तो आप पतित पावन हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। थोड़ी देर के लिए ना एक क्या करना है क्या नहीं करना, क्या किया, सब छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए एकदम इस भाव में थोड़ा सा रहिए, क्या किया क्या नहीं किया छोड़ो। अभी आगे क्या होगा, कुछ नहीं आगे होगा, पता जो होगा श्री जी करा लेंगे। थोड़ी देर के लिए बस इस भाव में देखो। ये महापुरुष के जीवन की बात है। ये वो महापुरुष हैं साक्षात भगवान राम के दरबार में विराजमान है और एकदम पीछे खड़े हैं, दरबार के सबसे पीछे, हाथ जोड़े हुए, नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। श्री राम जी विराजे हैं जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चवर ढुरा रहे हैं और बस अंदर, और हनुमान जी चरण चाप रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु। आपस में नेत्रों में बात हो रही है, तुलसीदास जी की बात कह देते हैं। ये उस कोटि के महापुरुष हैं कि भगवान से बात करने के लिए भगवान ही हैं। ये सब कह रहे हैं कि आप इनकी बात चला देते हैं। तब प्रभु तो जानते ही हैं, लेकिन इनसे अपने जनों से सुनना चाहते हैं। जहाँ उनने बात चलाई तो कहा कहाँ है तुलसी, तो प्रभु सिंहासन बोले कहा सबसे पीछे खड़े हैं। ऐसी दैन्यता गोस्वामी जी की, प्रभु बस रो रहे हैं। प्रभु के नेत्रों से अश्रु चलने लगे, उतर के आए और हृदय से लगा के कहा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, लो आज से तुम बस मेरे गाढ़ स्वरूप आलिंगन प्राप्त करो। बस हृदय से लगा लिया, रोने लगे। जानकी जी ने भी हृदय से लगा लिया। वो महापुरुष हैं ये, भगवान साक्षात इनके तो कुटिया की रक्षा कर रहे हैं विराट खड़े होके, राम लक्ष्मण जी। ये महापुरुष कह रहे हैं थोड़ी देर एकदम क्या करना है क्या नहीं किया, सब अंदर का, ये सब कुछ नहीं है। एक बार ऐसी करुणा, पता नहीं प्रभु कब रीझ जाए, कौन सी बात उनको समझ में आ जाए जिससे वो रीझ जाए, कोई पता नहीं है। प्रभु अपार, हम सब ऐसे ही, तो पता नहीं कौन सी बात श्री जी को अच्छी लग गई, कौन सी बात हमारी देख ली उनने। अवगुण ही देख लिए, देख तो लिया ना, पता नहीं इस समय हो सकता है उनकी करुणा भरी दृष्टि हो जाए और बात हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध अतिपात की, तू पाप पुण्य हारी। प्रभु आप दयालु हैं तो मुझे दीन मान लीजिए। मैं नहीं कह रहा मैं ये हूँ, आप मान लीजिए। यदि मुझे दीन मान लो तो आप दयालु हैं, मेरा इससे उद्धार कर दीजिए। आप दानी हैं, सहज स्वभाव है प्रभु का, दान है जी। मैं भिखारी हूँ, इस बात से रीझ जाइए। आप कहें तो प्रसिद्ध पात की है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो प्रभु आप पाप के पुंज का हरण करने वाले हैं। आपके सिवा कौन है दूसरा जो पाप को हरने वाला है। नाथ तू अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। प्रभु आप अनाथों के नाथ हैं, मैं अनाथ हूँ, आप मुझे इस बात स्वीकार कर लीजिए। और वैसे भी एकमात्र आपके सिवा मेरा तो कोई है नहीं, तो इसलिए मेरे नाथ तो आप ही हैं। मेरे समान अनाथ कौन होगा, आप मुझे इस भाव से स्वीकार कर लीजिए। आप आरती, अपने आर्त जनों की आरती का हरण करने वाले हैं, तो मेरे जैसा आर्त कौन होगा। रात आपके सिवा कोई नहीं, आपको पुकारता रहता हूँ, आप कृपा कर दीजिए। ब्रह्म तू हो जीव, आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ। यही उपमा शास्त्र कहते हैं ना, जीव आप ब्रह्म, तो मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं। तू ठाकुर हो चेरा, मैं आपका चेरा हूँ, आपका दास हूँ, आप हमारे ठाकुर हैं। इस भावना से रीझ जाए, जैसे आपको प्रसन्नता हो रीझ जाइए।
तात मात गुरु सखा तू सब विधि है तू मेरो। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे तात, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे स्वजन बांधव आप ही हैं। मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मूर्खता बस भटक रहा हूँ, पर आप तो सत्य जानते हैं ना, आप स्वीकार कर लीजिए। जब इतनी बात गोस्वामी जी ने कहा तो गोस्वामी जी कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हे प्रभु, मेरे आपके अनेकों नाते हैं। अब जिससे आपको प्रसन्नता मिले, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। मैं आपसे कहूँ मैं अमुक हूँ, आप अमुक हैं, नहीं नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए। जो आपको भावे, जो भाव आपको अच्छा लगे, आपको लगे हमारा इससे यही संबंध स्वीकार रहेगा, बस वो स्वीकार करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। जैसे तैसे भी मैं आपको भाऊँ, मुझे स्वीकार कर लें। बाबा 5 घंटे लगातार आर्तनाद करते रहते श्री ठाकुर जी के सामने। उसके बाद बाबा अपनी दिनचर्या में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करते और वो चरणामृत लेते। वहाँ बहुत देर तक प्रार्थना करते रहते उनसे खड़े होकर, तुलसी जी से। फिर बाबा वहाँ से मधुकरी जाते। 2 बज जाते इसी दिनचर्या में बाबा को, सुबह 2-3 बजे से दोपहर के 2 बज गए। सूर्य की प्रखर किरणों में गिरिराज तट की बालुका अतिशय तप्त हो जाती है। अभी तो हट गई है, लेकिन उस समय तो और ज़्यादा हो, केवल बालुका ही थी, रज ही रज थी चारों ओर। वो इतनी गर्म, और ये ज्येष्ठ की ये जो समय होता है मई जून का, इस समय की गर्मी, तपता हुआ सूर्य, और बाबा नंगे पैर मधुकरी लेने जाते, मधुकरी मांगते, और लौटते हुए सब वैष्णवों की कुटिया में मधुकरी देते हुए आते, सब संतों को मधुकरी देते आते, एक एक संत को मधुकरी देते, प्रणाम करते, और तब अपनी कुटिया पे आते। मधुकरी के लिए कहा गया है कि जिन उपासकों का मधुकरी की शरीर को सेवन की आदत हो गई ना, वो अन्य अगर कुछ पा लेना तो उनको पचेगा नहीं। एक श्री वृंदावन दास जी हुए, बरसाने में निवास करते थे। उनकी नित्य की दिनचर्या थी, रात्रि में उठे, स्नान आदि किया, माला झोली लेके वृंदावन की तरफ चलते थे। यहाँ जो प्रसिद्ध सातों देवालय हैं, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी, गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी और भी, इन सब के दर्शन करते और फिर मधुकरी मांग के पाके फिर चले जाते अपने। ये उनकी नित्य की दिनचर्या थी। एक बार क्या हुआ, श्री गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो उस समय एक संत ने बहुत आग्रह किया उनसे कि आज यहीं प्रसाद पा लीजिए। पर बाबा ने इतना मना किया कि नहीं महाराज जी, मुझे मधुकरी ही सेवन करने का आज्ञा है गुरुजनों की, बस मधुकरी से ही अपना जीवन बिताते हैं हम। लेकिन उनका इतना आग्रह हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि कहीं अपराध न बन जाए, संत हैं, इनकी आज्ञा उल्लंघन न हो जाए। प्रसाद पा लिया, प्रसाद पा लिया और बाबा वापस चले गए जैसे अपनी दिनचर्या थी। अगले दिन ज्यों ही बाबा ने माला झोली में हाथ डाला माला जो करने के लिए और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, बाबा का अंगूठा काम करना बंद कर दिया। खूब माला चला रहे हैं पर अंगूठा चल ही नहीं रहा। बाबा विकल हो गए और दौड़ते हुए श्री मनोहर दास बाबा गिरिराज जी में विराजते थे उस समय, वहाँ पहुँचे, चरणों में पड़ के खूब रोने लगे। कि बाबा ने पूछा, अरे क्या हो गया, कैसे क्यों क्लेशित क्यों हो रहे हो, क्या बात है? कि बाबा मेरा सर्वनाश हो गया, मेरा भजन रुक गया, मेरे हाथ से माला जप नहीं हो रही, पता नहीं क्या अपराध बन गया, कृपा करो। थोड़ी देर बाबा मौन हो गए। कहा, कल प्रसाद कहाँ पाए तुमने?
बाबा ने बताया कि बाबा कल प्रसाद एक संत की आग्रह करने पर हमने गोविंद जी के मंदिर में पा लिया था। तत्काल कहा कि जाके पूछना कि प्रसाद कहाँ से बना था, किनके सेवन से हुआ था, किसने भेंट आदि दी थी जिससे वो ठाकुर जी का भोग लगा। बाबा तो गए, वहाँ पूछा तो एक नगर नारी, उनके द्वारा वो प्रसाद का आयोजन किया गया था, ठाकुर जी को भोग लगाया था और संतों को पवाया गया। वो प्रसाद का ऐसा दुष्परिणाम हुआ कि बाबा का भजन रुक गया। और तो कुछ हुआ नहीं, अंगूठे को ही रोक दिया। तो बाबा ने, मनोहर दास बाबा ने जाके बताया कि बाबा ऐसे ऐसे अमुक जन का प्रसाद भोग लगा ठाकुर जी को, वो प्रसाद हमने पाया। उनने कहा तुम्हारा उधर मधुकरी पचाने का ही सामर्थ्य रखता है, आप ये बढ़िया बढ़िया प्रसाद आपके योग्य नहीं है। उचित है कि बस अपने मधुकरी पाइए और भजन करो। वहाँ ठाकुर का प्रसाद मिले तो बस किनका ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारा अंगूठा रुक गया है। तो बाबा ने कहा अब क्या करूँ, कैसे मेरा भजन दोबारा बने। बोले जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करो और नित्य गीले वस्त्रों से गिरिराज जी की परिक्रमा करना, रास्ते में जो मिल जाए उसी को पा लेना, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा। तो 2 दिन लगे बाबा को अंगूठा संचालित होने में। फिर बाबा का अंगूठा, इसलिए मधुकरी वाले उपासक यदि अभ्यास है तो बस, यदि कुछ अच्छा मिलता भी है तो उचित रूप से ले लिया ना, मधुकरी से ही अपना जीवन, ताकि भजन मधुकरी से ही, महाराज जी प्राय कहते हैं कि मधुकरी यदि सेवन में नहीं है ना ब्रजवासियों की, तो आपको भजन की सिद्धि नहीं मिल सकती। जिसको उपासक के जीवन में मधुकरी नहीं है ना, उससे वो नेत्र भर के प्रिय प्रीतम को देख नहीं सकता। ये महापुरुषों की आज्ञाएं हैं। बाबा सब संतों को मधुकरी देते हुए आते और मधुकरी पाते, फिर अपनी दिनचर्या, फिर भजन में बैठ जाते। एक बार की बात है, बाबा की कुटिया के पास अद्वैत दास बाबा रहते थे। तो बाबा ने कहा कि अद्वैत दास, तो वृंदा देवी का एक बार मुझे स्वरूप का वर्णन तो करके सुना, कैसी है वृंदा देवी। तो बाबा ने कहा, अद्वैत दास बाबा ने, कि बाबा मैंने तो देखा नहीं है उनको, मैं सुनाऊं कैसे। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा वर्णन करने लगे वृंदा देवी का स्वरूप, वृंदा देवी का स्वभाव। वृंदावन महिमामृत में है, महाराज जी ने कई बार वर्णन भी किया है। और वृंदावन महिमामृत में स्वभाव की बस छोटी सी बात ले लीजिए, यद्यपि सब अवगुण भर्यो तदपि करत तुव ईंट, हित में वृंदावन को कैसे दीजिए पीठ, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। ये वृंदावन स्वभाव सुनी अपनों ही गुण दे। ये वृंदावन के स्वभाव का कुछ परिचय है, थोड़ा सा, पूर्ण तो कहा ही नहीं जा सकता। तो बाबा वर्णन करते हुए भावाविष्ट हो गए। जब बाबा के जीवन की पूर्णता का समय आया तो एक बार बाबा को सन्निपात हो गया। ऐसी अवस्था हो गई बाबा की कि उठना बैठना ही बंद, लेकिन बाबा का नियम नहीं टूटा। वैसे ही रात्रि को 2 से 3 बजे उठ जाते और उस कुंड में स्नान करते, गोविंद कुंड में, और जाके फिर अपने ठाकुर जी के सामने 5 घंटे तक नृत्य गान करते हुए रोते। फिर तुलसी जी को जल अर्पित करते, मधुकरी जाते, बस इसको ये करते रहे। अंतिम के समय में, जिस समय बाबा का शरीर पूर्ण होने का था, उससे पिछली रात की बात है, बाबा को अपनी खाट से उठा ही नहीं गया। अद्वैत दास बाबा निरंतर उनके दर्शन कर रहे थे, देख रहे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। हम सेवा के लिए तत्पर, बिल्कुल तत्पर। प्रभु ही ऐसा व्यवस्था करते हैं जिनका कोई नहीं होता ना। बाबा निरंतर उनकी ओर दृष्टि लगाए हुए थे। रात्रि के समय बाबा ने आवाज़ सुनी 2 बजे, कुंड में एकदम स्नान की आवाज़ आई। बाबा उठे और कहा, बाबा अब तो ये समय तो ठीक नहीं है, ये तो आसुरी बेला है। बोले कि क्या करूं, श्रीनाथ जी मुझे बलाते सब कराते हैं, मैं कर रहा हूं तो कुछ करूं, बिल्कुल अस्वतंत्र हूं। श्रीनाथ जी जिस समय जगा देते हैं, जो करा लेते हैं कर लेता हूं, मैं कहीं नहीं हूं इसमें। अब उनने कहा दोपहर का समय होने वाला है, सबने प्रसाद पा लिया। उन्होंने कहा हाँ बाबा, सबने प्रसाद पा लिया। कहा कि हमें श्रीनाथ जी के पास ले चलो, और सामने एक चबूतरे पे बिठाने के लिए कहा।
कहा कि गोविंद कुंड का जल ले आओ। जल ले आए कि स्नान कराओ हमें। स्नान करा दिया, वस्त्र से पोंछा गया उन बाबा को। कहा तिलक करो, हमारे रज लगाओ शरीर में और तिलक करो। बाबा ने वैसे ही किया, तिलक किया, रज लगाई। अब कहा कि तुलसी जी को जल अर्पित कर दो एक बार जाके। बाबा की ये अवस्था है बिल्कुल, अब बाबा से कुछ नहीं हो रहा, तब की अवस्था। नहीं तो अंतिम समय तक बाबा ने अपना नियम नहीं छोड़ा। इसलिए जो नियम महाराज जी कहते हैं, जो भी लिया जाए, या तो शरीर छूट जाए तो उसकी बात नहीं है, या इतनी अवस्था खराब हो जाए कि अब नहीं हो सकता, तब एक बात अलग है। नहीं तो अन्यथा आपकी सेवा में आपका आसन, आपके वस्त्र, आपके भोजन पात्र, आपकी दिनचर्या में किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए। वो सब प्रभु हैं। जिस समय ऐसी अवस्था है कि अब हमें शरीर की सुधि नहीं है, अब नहीं कर सकते, तो प्रभु जो सेवा करें वो प्रभु के ऊपर है। पर जब तक शरीर स्वस्थ है, हर उपासक को ये चाहिए कि वो किसी से अपनी सेवा ना ले। अपना आसन है, अपने वस्त्र हैं, भोजन के पात्र हैं, इन सबको कभी स्पर्श न करना चाहिए, क्योंकि फिर दैन्यता का भाव नहीं रहेगा। हृदय में अहंकार आ जाएगा कि हम कुछ हैं। ये महापुरुषों की प्रत्येक आज्ञा, चेष्टा मतलब भगवत प्राप्ति के लिए होती है। यदि हम उनको माने तो निश्चित है हमें अनुभव में होने लगेंगे कि हाँ ये बात सत्य है, जो उन्होंने कहा है वो अपने जीवन में आने लगेगा। बाबा ने जो ही तुलसी जी का चरणोदक पान किया, तत्काल अपने शरीर को छोड़ दिया और नित्य सदा के लिए श्री जी के पास चले गए। जीवन की पूर्णता यही है। जितना समय मिला है, जितना समय है, रात दिन बस हरि गुरु के आज्ञा में, उनके आश्रय में, उनके सुमरन में बीत जाए, फिर अंत में उनके पास जाना है। यही इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर समझकर हम सबके इस चर्चा का फल यही है कि हमारा जीवन ऐसा बने और हम यही बने, अपने प्रभु के पास पहुंच जाएं। उनकी जीते जी उनके लिए जी रहे हैं, मरने के बाद उनके पास ही हैं। बस शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।